हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। देखिए, सबसे पहली सूचना मैं ये देने के लिए मैसेज कर रही हूँ कि मैं जो भी पूजा पाठ करती हूँ, आपने मुझसे लूना चमारी वशीकरण कराया, मारण मोहन वशीकरण कराया या दुनिया का कोई भी काम कराया, XYZ लॉटरी का भी काम क्यों ना करवाया मुझसे पहले, अभी तो किसी का ले नहीं रही हूँ मैं। तो आप लोगों को जो मैं ब्लेसिंग डालती हूँ ना, वो ब्लेसिंग के ज़रिए मैं आप लोगों तक शक्ति भेजती हूँ। जब आप लोग वो ब्लेसिंग लेंगे ही नहीं तो आपका काम कैसे हवा में होगा क्या? और फिर आप मुझे दोष देंगे, मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मेरा पैसा वापस करो। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग जब काम दे के अपना पैसा वापस लेते तो पैसा कुछ काम का नहीं रहता, वो आपके काम ही नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं। अभी जैसे मैं कल भी एक लेडीज़ के लिए उतना दूर मस्तान बाबा के पास गई, अपने ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं किया, लेकिन उसके बाद अगर आप हमारा दिल दुखाने का काम करते हो तो आप देखोगे। ठीक है, ये बात है। तो सबसे बड़ी बात बोलने का बात है कि पूरी बात पहले समझो। हम जब आपके लिए काम देते, मैं 50 बार बोल रही हूँ, ये भी एक लेडीज़ बोल रही मेरे पर ये है वो है, और एक लेडीज़ तो ज़बरदस्ती अपने पति और घर वालों को परेशान करने के लिए उनको तो परेशान करेगी। हाथ पैर, घर का काम नहीं करना है, घर का बर्तन नहीं मांजना है, घर का काम नहीं करना है तो मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा स्किन काला पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। आप लोग अपने आप को खुद बीमार बनाते हो। आप लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। घर का एक जगह पे पलंग पे पड़े पड़े कमर नहीं दुखती है क्या? इतना आराम करते करते थकावट नहीं लगती है? मैसेज करेंगे मेरा बदन दुख रहा है, मुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, ये लगती है वो लगती है, ये एक तरह के चोचले काम नहीं करने के। फिर मुझे क्या होना चाहिए? मैं तो दिन रात पूजे पे बैठी रहती हूँ, घर का भी काम निपटाती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, सब काम करती हूँ। अपने शरीर को एक्टिव रखने से इंसान अपना काम करता है, ऐसे थोड़ी होता है यार। ये हमारे यूपी में इसको जंगर चोर कहते हैं, जिनको कुछ काम नहीं करना रहता है ना, जंगर चोरी करनी पड़ती है। एक औरतें तो ज़बरदस्ती एक ही काम को छोटा सा काम रहेगा 5 मिनट का, उसको 5 घंटे का बना देंगी। और मैं तो आपको बोलूँ ना, एक बात, सबसे पहले मैं अपनी बात बोलती हूँ। देखो प्लीज़, मैं अपने पूजे पाठ में बिज़ी हूँ, अपने पूजे पाठ में मग्न हूँ, मुझे उसमें रहने दो। ज़बरदस्ती का अपने मन में गलत फहमी पाल के मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप मुझे परेशान करोगे ना, मेरी शक्तियाँ आपको परेशान करेंगी। मैं ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। मैं अपने सिर्फ काम में काम कर रही हूँ। विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, उसमें लगी हुई हूँ। जो लोग मुझे मारण मोहन वशीकरण देते हैं उसका काम लगा रही हूँ। मुझे बाकी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं खुलेआम बता रही हूँ। लेकिन तो भी ज़बरदस्ती कोई अगर मुझे परेशान करने को देखेगा, मेरा पूजा पाठ रोकने को देखेगा, ज़बरदस्ती भिड़ने को देखेगा, कुछ लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती झगड़ा करने को देखते, ज़बरदस्ती, ये सब काम नहीं करना। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। नहीं तो ये बात होगी कि तुम लोग मुझे मेरे पूजा पाठ से अलग करोगे। तीसरी बार बोल रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ से अलग होना पड़ेगा, फिर उसके लिए मत बोलना। ये लिख के लेना। फिर तुम ये मत बोलना मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा भगवान है, तुम्हारे लिए पता नहीं तुम लोगों को कौन है। फिर ये याद रखना कि बार बार मेरी बात को मजाक में मत लो। तुम लोग जितना मुझे परेशानी में डालने की कोशिश करोगे उतना तुम लोग परेशान होंगे। ये बात मेरी हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में लिख के लो। अपने काम से काम मतलब रखो, याद रखो। मेरे को मेरे काम में मग्न रहने दो। तुम लोग मेरे काम के बीच में होगे, मैं तुम लोगों का काम में, मैं तो कुछ करूँगी नहीं, शक्तियाँ कर देंगी। पूजा पाठ को मजाक मत समझो। बहुत बार मैंने देखा है, मैं पूजा पाठ पे जाप पे रहूँगी, 50 बार फ़ोन आएगा। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग के अंदर घबराहट क्यों होने लगती है कि हमारे लिए पूजा हो रही है? कुछ षड्यंत्र रचते हो क्या? मेरे को पहले खुलेआम ये बताओ। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे अंदर मेरे लिए गुस्सा है, मेरे लिए चिढ़ है, ये तुमको ये लगता है कि ये मेरे लिए काम कर रही है, तो सामने से लड़ो ना, भिड़ो ना। भाई क्या मेरे लिए कर रहे हो क्या? पूछो तो सही एक बार। और एक बात बताओ, मेरे को कुछ काम धंधा नहीं है, मैं यहाँ पे 2 पैसे कमाने के चक्कर में रहती हूँ। 2 पैसा आए, लोगों का काम आए, कुछ नया टेक्निक हो, कुछ नई चीज़ें लोगों तक जाए, वो काम है। मेरा ध्यान क्या सिर्फ फालतू लोगों पे ही रहेगा? ये जो लोग मुझे फ़ोन करके परेशान करते हो उनकी बात कर रही हूँ मैं। क्यों करते हो? और कोई रीज़न नहीं रहता है, अचानक से फ़ोन उठाओ, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बस इसलिए मैसेज किया था। अरे छोटी छोटी बातों के लिए, मतलब पहले से दिमाग में प्लानिंग रहता है कि अगर गलती से फ़ोन उठा लिया तो ऐसा बोलेंगे। अरे 1 घंटा लग जाता है जाप करने के लिए। मैं एक बात बता दे रही हूँ, आज से अगर किसी ने भी मेरे जाप में अड़चन डाली तो उसकी ज़िंदगी में 24 घंटे के अंदर बहुत भूचाल आएगा। मैं पूजे में भी रहती हूँ, कितने कस्टमर को बोलती हूँ बार बार फ़ोन मैसेज मत करो, फिर भी व्हाट्सअप से कॉलिंग करते रहेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे। अभी एक लेडीज़ है, मुंबई की है, कोई मारण क्रिया करवाया उसने 4 जन का, पैसा तो पूरा दे नहीं रही है,
ज़बरदस्ती नहीं उसका मैसेज सुनूंगी, 10 बार मैसेज करेगी, 10 बार फ़ोन करेगी। अरे क्यों करती हो यार? एक काम करती हूँ, मैं तुम लोगों को देती हूँ अपना मंत्र, वो मंत्र एक बार पढ़ के बताओ, मैं जान जाऊँगी। अरे नाचना है आंगन टेढ़ा, ना लेना ना देना, खाया पिया कुछ नहीं, गिला सोडा बाराना, तुमसे लेना देना भी नहीं है, लेकिन तुम लोग की गांठ क्यों फटती पता नहीं। क्या ऐसा तुम लोग ने मेरे साथ किया, या क्या मेरे लिए षड्यंत्र रच रहे हो, क्या मेरे लिए प्लानिंग हो रही है कि तुम लोगों की गांठ नीचे से लेकर ऊपर तक फटने लगती है? अरे अभी हमारे साथ कुछ होगा अभी, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता भी होगा तो तुम्हारा वो नेचुरली बात है। अगर नेचर में अगर कुछ रेगुलर में कुछ होता होगा तो वो ज़रूरी थोड़ी कि मैं ही कर रही हूँ। अपने कर्मों की सज़ा सबको मिलती है, उसमें हर बात पे मेरे तक आना, मेरे पे ब्लेम डालना, ये तो गलत है ना। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो, सबको बोलूँगी, तुम लोग मेरे बारे में सोचना छोड़ो, शक्तियाँ खुद तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। जब तक तुम मेरे पर ध्यान रखोगे, जब तक तुम्हारा ध्यान फोकस मुझ पे रहेगा, तब तक तुम्हारे साथ गलत होता रहेगा। क्योंकि फ़िलहाल मैं तो ये सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा सिर्फ काम में इंटरेस्ट है। मैंने अभी बहुत बड़े बड़े काम लिए, मेरा फ़िलहाल उनका काम पूरा करके देने में इंटरेस्ट है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे, अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रही हूँ, तो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसके लिए वेट करो। मैं फ्री होंगी तो करूँगी, मैं पूजे पे रहती हूँ, मैं लंबा लंबा रिकॉर्डिंग नहीं सुनती हूँ, मैं 1 मिनट का सुनूँगी, बाद में बंद कर देती हूँ, मुझे टाइम नहीं रहता। तो मेरा जाप ज़रूरी रहता है, एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख जाप करना रहता है। कितना हैवी लगता है, और उसको जानबूझ के तोड़वाते हैं। तोड़वाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक दिन के जाप तोड़वाने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरा जाप हो रहा है। एक बात याद रखना, मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है मेरा पूजा पाठ। मुझे माला पढ़ना अच्छा लगता है, पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। तुम मेरी पसंद वाली चीज़ पे आओगे, भगवान तुम्हारी पसंद की चीज़ छीन लेगा। अब वो जो भी हो, एनीथिंग, मुझे नहीं पता, ये याद रखो। मेरी शक्तियाँ फिर देखेंगी कि अब ये ज़बरदस्ती मेरी माँ को उंगली कर रहा है, अब इनकी उंगली तोड़ के हटा दो। फिर मेरे तुम्हारे साथ जो होगा उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। फिर तुम्हारे साथ जो भी होनी अनहोनी होती है वो तुम्हारा होगा, ये बात याद रखना। मेरे को उससे फिर कोई लेना देना नहीं है, बस। और दूसरी बात, जितने लोग भी मुझसे पूजा करवाते हैं, चाहे मारण, मोहन, वशीकरण, जो मैं डेली ब्लेसिंग डालती हूँ, पूरा काम छोड़ के ब्लेसिंग डालती हूँ, उस ब्लेसिंग को सामने चालू करके अपने मन की पूरी बात बोलो, तुरंत वो शक्तियाँ करेंगी। कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? 100% रिजल्ट आएगा। मुझे रिजल्ट आता है, तुम्हें कैसे नहीं आएगा? ब्लेसिंग, प्रार्थना तो लेते नहीं हो, ब्लेसिंग लेते नहीं हो। घर में सोओगे, बैठोगे कहाँ अपने, और अपने घर में अपने परिवार को परेशान करना छोड़ो। सर आधे जन तो जानबूझ के करते हैं, परिवार से पैसे लगवा देते हो ज़बरदस्ती, मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरा वो ठीक नहीं हो रहा है। एक बात याद रखना, अगर आप ऐसा झूठा बात बोलोगे, बीमार नहीं रह के भी ज़बरदस्ती अपने परिवार को ये बोल के बोलोगे कि मैं बीमार हूँ, तो ये बात रखना कि शक्तियाँ तुम्हें सच में बीमार कर देंगी। आपको याद है, एक कहानी है, एक आदमी शेर आया चिल्ला रहा था, शेर आता नहीं था, डेली गांव वालों को परेशान। एक दिन सच में शेर आ गया और शेर उसको खा गया, गांव वाले कुछ नहीं कर पाते। एक याद रखना, आप अगर लोगों को झूठा बीमारी का बोलोगे ना, मेरे पेट में पथरी हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, मेरा सबदन सूज गया, किसी ने मुझ पर किया करने, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वही आपके साथ होगा। और फिर वो जो होगा, उसके बाद जब सच में ये चीज़ होगी, और फिर अगर आप अपने परिवार को बोलोगे, कोई नहीं मानेगा, फिर सच में मौत आ जाएगी, कोई नहीं मानेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि इस वक्त मेरा मिशन है नशा छुड़ाना। मैं कल भी मस्तान बाबा के यहाँ गई, पैर वैर पड़ी, और वहाँ पे नशा छूट जाए करके मैं भूल गई थी, वापस पलट के गई, तब तक बाबा जी चले गए थे। मैंने वहीं पे 4 रास्ते पे, कहते हैं ना, शराब की बोतल और सिगरेट रख कर आई थी कि भाई ये कोई भी शक्तियाँ ले जाएँ, शक्तियाँ लेने के बाद पूरी दुनिया से नशे का बाज़ार बंद हो, पूरी दुनिया से शराब की दुकान बंद हो, पूरी दुनिया से ड्रग्स का बाज़ार बंद हो, पूरा नशा बंद हो। यही हो गया ना, 2-4 जिनको लत लग गई होगी मर जाएंगे, चलेगा, लेकिन आगे की पीढ़ी तो बचेगी, आगे की आने वाली पीढ़ियाँ तो हमारी बचेंगी, वो तो सुरक्षित रहेंगी। ये करना है, जिनका बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला कल तो नहीं बिगड़ेगा, उसके मुहिम पे मैं लगी हूँ। तो बस मेरी पूजा पाठ में अगर आज से जिसने भी मुझे परेशान किया, आने वाले 24 घंटे में उसकी सबसे प्यारी चीज़ को नुकसान होगा, ये मैं वादा कर रही हूँ। देख लो फिर।